वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पर आज लेकर आई हूँ इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन ब्लाउज की। टेम्पल बैक नेक डिज़ाइन है ये। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को पहले से कट करके लिया हुआ है और ये अस्तर की ब्लाउज है, तो मैंने अस्तर को भी इसमें अटैच करके किनारे से सिलाई लगाकर रेडी करके रखा है। तो हम यहाँ पर पहले फ्रंट का गला बनाएंगे। तो फ्रंट के गले के लिए पहले हम यहाँ पर मुझे प्रिंसेस कट ब्लाउज डिज़ाइन बनानी है, तो यहाँ पर मैं प्रिंसेस कट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ स्टिच करके इसे प्रिंसेस कट डिज़ाइन बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम कंधे से 10 इंच की मार्क ले लेंगे। तो कंधे से हम नीचे तक 10 इंच की मार्क ले लेंगे। दोनों तरफ से हम इसी तरह से 10 इंच की मार्क ले लेंगे। फिर हमें कंधे से फिर 6 इंच की मार्क लेनी है। हमें कंधे की साइड से लेनी है, आर्म की साइड से। तो वहाँ से हम 6 इंच की मार्क लेके फिर 6 इंच से हमें यहाँ पर 3.5 इंच की मार्क लेनी है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच की मार्क लेंगे। तो हमने जो 6 इंच की मार्क ली है वो हम 10 इंच के बराबर ही करके तब 3.5 इंच की मार्क को हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें 10 इंच के मार्क से जो 3.5 इंच की मार्क है वो हम 6 इंच के मार्क से इस तरह से मिला लेंगे। तो दोनों साइड में हम इसी तरह से दोनों मार्क करके और इसी तरह से मिला लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर नीचे से 5 इंच की मार्क लेंगे। तो यहाँ पर मेरे ब्लाउज की जो लेंथ है वो 14 इंच की है, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 इंच की मार्क ले लेंगे। तो दोनों तरफ से हम 5 इंच की मार्क लेकर तो हमें फिर उसमें दबाव लगानी है। हमें लगभग आधे आधे इंच की दबाव लगानी है इसमें। तो हम यहाँ पर आधे आधे की इंच की मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी दबाव लगाने में। तो इस तरह से हमें पूरे जो मार्क हमने लगाए हैं उस सारे मार्क पर हमें आधी इंच की दबाव लगा लेनी है इस तरीके से। बस इस तरीके से हमें मार्क कर लेनी है। अब इस मार्क पे हम अपनी सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने जो बीच की जो मार्क करी थी उस बीच से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। देन फिर मैंने जो आधे इंच की मार्क करी थी उस आधे इंच पर हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से हम तिरछे की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें ब्लाउज पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम पूरे मार्क पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ब्लाउज मेरा रेडी हो चुका है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल प्रिंसेस कट की शेपिंग आ चुकी है इसमें। तो इसमें कप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपकी। इसी तरह से बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ प्रिंसेस कट की फिनिशिंग आ गई है इसमें। अब हम गला के लिए पट्टी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले में पहले से ही बुकरम पे मैंने जो सूट का अस्तर है उसे मैंने पेस्ट करके रखा हुआ है। तो इसमें हम सिर्फ पहले जो मैंने मेन फैब्रिक है उस फैब्रिक को हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो बुकरम के साथ हम मेन फैब्रिक के पहले सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम साइड से दबाव के लिए कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो निकाल लेंगे।
और उसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया उसको हम सिलाई करके मोड़ लेंगे, उसके बाद सिलाई कर लेंगे। एंड देन जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें सिलाई के बाद बचेगी फिर उसे हम काट के निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को निकाल देंगे गला को काट के। देन अब हम यहाँ पर मुझे इसमें ये लेस लगानी है, गोल्डन कलर की मैंने लेस ली है इसके लिए। तो हमने इसे अंडरग्राउंड लेस लगानी है। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमने जो मेन बुकरम की जो सीधी साइड है, सीधी साइड लेकर हम लेस को अंदर की साइड से लेकर और लेस मैंने सीधी ली हुई है। तो इस तरह से आधे अंदर की ओर कर तब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे गले पे हम सिलाई लगा लेंगे, लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे गले की जो लेस है मेरी पूरी हो चुकी है। तो अब हम ऊपर की साइड भी हमें लेस को अटैच करना है। तो ऊपर की साइड हमें कैसे लेस को अटैच करना है आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने लेस लिया हुआ है। लेस को हम उल्टे साइड रखेंगे, इस तरीके से उल्टा करके हमें लेस को अपने पट्टी के ऊपर रखना है। तो जितना लेस हमें दिखाना है बाहर की तरफ उतने छोड़कर हम तब अंदर की ओर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मेरी एक पैर की जो लेस है वो मुझे बाहर की ओर दिखाना है। तो मैं एक पैर की छोड़ते हुए मैं सिलाई कर लूँगी लेस के ऊपर। तो बुकरम पर भी हमने आधे इंच का छोड़कर तभी लेस को अटैच किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारी पूरी लेस को लग चुकी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। अब हम ब्लाउज की जो गले है उसको हम पट्टी पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लेस पे जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी पर हमने फैब्रिक को ब्लाउज को भी रखकर बिल्कुल उसी पर सिलाई लगानी है ऊपर से। अगर आपको इस तरह से नहीं लगेगा लगाने में तो आप उल्टा करके भी ब्लाउज को नीचे कर एंड देन ऊपर पट्टी को रखकर तब आप सिलाई लगा लें। मैंने दूसरी साइड पिन लगा लिया है क्योंकि मेरा गला इधर उधर ना हो जाए, तो सिलाई इधर उधर हो जाती है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है गले को। देन अब हम यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे गले पे। तो इस तरीके से हमने ऊपर से पूरे में गले की पट्टी हमें अटैच कर लेनी है। इस तरीके से। और हमने ब्लाउज की जो कपड़ा है, ब्लाउज का जो पीस है हमने सीधा ही रखना है और बुकरम को भी हमने नीचे से सीधा ही लेना है। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज को पट्टी में अटैच कर लेनी है। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप। अब जो बीच का एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसे कट करके निकाल लूँगी और हमारे गले की जो गोलाई है फिर मैं उसमें छोटे छोटे से कट लगा लूँगी, जिससे गले को पलट कर मोड़ने में आसानी होती है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे इसमें। तो आप देख रहे हो मैंने कट्स लगा लिया। अब मैं इसे पलट दूँगी। देख रहे हो मैंने पलट कर इसमें अच्छे से प्रेस कर लिया, प्रेस करके सेट कर दिया। तो आप देख रहे हो इसकी इस तरह से हमने नीचे से भी हमें आधी लेस दिख रही है और ऊपर से भी गले पे आधी लेस दिख रही है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही गला चाहिए था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है और देखिए पीछे से भी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। तो इस तरीके से आप लगाएं ब्लाउज पर गले की पट्टी, बहुत खूबसूरत इसमें आपको डिज़ाइन दिखेगी। तो इस तरह से मेरा फ्रंट का गला रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बैक का गला लूँगी। तो ये बैक है, टेम्पल बैक डिज़ाइन है ये ब्लाउज के लिए। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये, तो मैं वही गला आज ट्राई करूँगी। तो यहाँ मैंने बुकरम पे कट करके और मैंने अस्तर पर इसे पेस्ट कर दिया है। तो अस्तर पर ही हमने इसे पेस्ट करनी है, इसमें मैंने मेन फैब्रिक नहीं लगानी। तो इस तरीके से हमने
अटैच कर दिया। अब मैं साइड की कटिंग करके और साइड से मैं मोड़ कर इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो वो पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे एंड देन फिर हम साइड से गले की शेप लेकर अस्तर को थोड़ी थोड़ी कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उसे हम पट्टी के शेप से मोड़कर उसे बुकरम के साथ अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें पूरे गले की पट्टी पर मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैंने पट्टी को मोड़ लिया है, बुकरम के साथ अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद फिर हम जो एक्स्ट्रा कपड़े अंदर बच जा रहे हैं उस कपड़े को हम यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। तो मैंने कट करके निकाल लिया। अब हम इसमें भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी जो गले की पट्टी है उसको मैंने सीधा लिया हुआ है और सीधा लेकर फिर हम इसमें लेस को भी मैंने सीधा रखा हुआ है और सीधा रख के हम बुकरम के ऊपर से इसे गले के शेप के साथ सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ भी हमने वही करना है, जो जितना पार्ट हमें लेस का बाहर को दिखाना है बस उतना ही पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मेरी लेस जो है मैंने बीच में ही इसकी सिलाई लगाई हुई है, क्योंकि मुझे आधा अंदर को रखना है और आधा साइड बाहर को दिखाना है। तो इस तरह से मेरे ऊपर भी हो गई और नीचे वाले गले पर भी हम इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हमें अटैच करना है। तो देख रहे इस तरीके से हमें इस गले की पट्टी में भी लेस को लगा लेनी है। नीचे से भी आप लेस को हल्के से मोड़ ले। मोड़ने के बाद ही इसे फिर गले की शेप के अकॉर्डिंग इसे शेप देते जाएं। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ही इसके गला का शेप आ जाता है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से यहाँ पर मेरी लग चुकी है लेस पट्टी पर। अब हम इसे गले पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बीच में कट लगा लिया हुआ है, तो पहले हम बीच के रफ स्टिच लगा लेंगे। तो पहले मैं बीच में गले को सेट कर लूँगी बीच पे सिलाई करके। तो इस तरीके से मैं पहले बीच की सिलाई कर लेती हूँ रफ। आप अच्छे से सेट करके इसे, अगर नहीं होगा तो आप पिन लगाकर इसे पहले सेट कर लें, उसके बाद आप सिलाई करें। तो इस तरह से मेरी बीच की रफ स्टिच हो गई। उसके साथ साथ मैं साइड से भी अब गले की सिलाई लगा लूँगी। तो साइड से हमने बुकरम छोड़ते हुए एकदम किनारे की, बुकरम से बिल्कुल किनारे की सिलाई मैंने लगानी है। मैं बुकरम पे यहाँ पर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल बुकरम के किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ गले पर भी हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और गले को एकदम बिल्कुल जैसा मेरा गले का शेप है बिल्कुल उसी शेप में हमने अच्छे से गले को बैठाते हुए, और नीचे की फैब्रिक, नीचे का भी जो कपड़ा है आप उसे भी सेट करके ही तब गले का आगे की सिलाई दें। इस तरह से मेरा गले का जो पट्टी है वो अटैच हो चुका है। देख रहे हो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हम ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे।
तो इसकी साइड से मैं इसकी भी जो अंदर के कपड़े है उसके हम रिमूव कर देंगे। बीच का कपड़ा काटने के लिए आप पहले बीच से थोड़ी सी कट कर लें, उसके बाद साइड साइड से आप इसकी कटिंग निकाल लें। तो मैंने उस तरह से इसे भी गले के शेप देते हुए कट करके निकाल लिया, आप देख रहे हो इस तरीके से। तो इसमें भी हम पहले साइड की कटिंग लगा लेंगे, जहाँ जहाँ हमें राउंड शेप दिख रहा है वहाँ पर हम कटिंग लगा लेंगे छोटी छोटी, ऊपर भी लगा लेंगे हम इसी तरह से। एंड देन बीच में हमने गले को पलटने से पहले हमने बीच में डोरी लगानी है। तो डोरी लगाने के लिए हमें पहले बीच की कटिंग करनी है। तो पहले मैं बुकरम की कटिंग कर लूँगी। मैंने सिर्फ ऊपर से बुकरम की कटिंग की हुई है, यहाँ आप देख रहे हो इस तरीके से मैंने बुकरम की कटिंग करी है, मुझे जितना गला चाहिए। यहाँ पर मैं जो रफ स्टिच लगाई थी वो निकाल ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर डोरी पहले से रेडी कर रखी है। तो डोरी की अगर आपको डोरी के बनाना सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है कि डोरी कैसे बनाना है, पतली डोरी कैसे आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने डोरी को अंदर की ओर लगाया हुआ है, पहले अंदर की ओर डाल लिया और उसके बाद फिर हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने डोरी लगा लेनी है। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से, मैंने कैंची के हेल्प से अंदर की ओर पहले डोरी को लिया है, उसके बाद हम ऊपर से फिर इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ डोरी लग चुकी है। अब मैंने पलट लिया है अपने गले को, इस तरह से पलट लिया। तो देखो इसकी गले की फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रखी। तो इस तरह से आप भी बनाओ, ट्राई करो, बहुत अच्छी लगेगी गले की। तो मैं जैसे मैंने गले पर दिया हुआ है लेस को, उसी तरह से हम नीचे भी ब्लाउज पर नीचे भी उसी तरीके से लेस देंगे। तो यहाँ पर पहले लेस को हम ब्लाउज पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से पट्टी एक हमें चाहिए लगाने के लिए। तो कॉटन की पट्टी भी मैंने यहाँ पर ले ली है। तो लगभग मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है, जिसको मैंने बीच से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर लेस को पहले मैं नीचे स्टिच कर लूँगी। तो लेस को भी मैंने ऊपर की साइड से लिया हुआ है, उल्टा लेस मैंने लगा रखा है यहाँ पर, आप देख रहे हो इस तरीके से। इस तरीके से हमने उल्टा पहले लगा लेना है ब्लाउज पर नीचे लेस, उसके बाद हम इसके ऊपर पट्टी को स्टिच करेंगे। तो पट्टी को स्टिच करने के बाद इस तरीके से हमने पट्टी इसके ऊपर से स्टिच करके ले लेनी है। तो जितने मैंने सिलाई लगाई थी लेस पे, उतने ही सिलाई मुझे ऊपर से पट्टी पर भी लगानी है। तो आप देखते हुए ध्यान से आप ऊपर से सिलाई लगाते जाएं। देख रहे हो इस तरीके से आप पहले देख लें कि आपकी सिलाई अच्छी हो रही है कि नहीं, जितनी आपको सिलाई करनी है। उसके बाद आप आगे की सिलाई कर लें। तो इस तरीके से हमने पट्टी नीचे भी लगा ली है। तो मैंने ये बैक साइड में मैंने इस तरीके से लगाई है और फ्रंट में भी हमने इसी तरीके से पट्टी को और लेस को लगा लेना है। तो इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद जो पट्टी है उस पर हमने तुरपाई कर लेनी है अंदर की साइड से। तो इस तरीके से मेरी नीचे से भी फिनिशिंग के साथ हो गई है ब्लाउज की। तो फ्रंट में भी हमने इसी तरह से लेस को अटैच कर लेना है। तो ऊपर से मैंने इसमें सेट करने के लिए मैंने फाइनल सिलाई लगा ली है, जिससे मेरी लेस जो है एक जगह पर टिकी रहे। तो ये मैंने बैक नेक डिज़ाइन इस तरह से कवर हो चुकी है। अगर आपको बैक में अगर हुक लगाने, अगर बैक में भी आपको बटन लगाने हैं तो आप बीच से कट करके इसमें बटन की पट्टी लगाकर लगा सकते हैं। तो अगर आपको बटन पट्टी कैसे लगाते हैं, तो अगर वैसा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।
सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।